ईशा की आंखों के सामने ताइमा ने मिटाया काव्या की मांग का सिंदूर। आखिर क्यों विधवा होकर भी काव्या को सुहागन बनकर जीना पड़ा? और जब ईशा के सामने परिवार का सबसे बड़ा सच आया तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। कहानी की शुरुआत होती है बंटी की एक बड़ी गलती से। उसकी नादानी के कारण सूरज के गुंडे आईपीएस ईशा को बिल्कुल किसी बुलाए हुए मेहमान की तरह दादा भाई के अड्डे तक ले आते हैं। हालांकि सूरज अपनी सूझबूझ से पूरी स्थिति संभाल लेता है और ईशा को यकीन दिला देता है कि यह सब सिर्फ एक मजाक था, लेकिन उसके दिल में एक डर लगातार बढ़ता रहता है। अगर ईशा ने काव्या को विधवा के रूप में देख लिया तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? ईशा गुस्से में सूरज को आखिरी चेतावनी देती है कि आज के बाद ऐसा मजाक कभी मत करना और इन नकली गुंडों को यहाँ से भेजकर अपने पुराने रूप में वापस आ जाओ। आईपीएस मैडम का ये सख्त अंदाज देखकर सूरज भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसी समय रिया, खुशबू भाभी और काव्या आरती की थाली लेकर ईशा के स्वागत के लिए आती हैं। फूलों की बारिश के बीच पूरा घर खुशी से झूम उठता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि काव्या लाल साड़ी, गहनों और मांग में भरे सिंदूर के साथ बिल्कुल सुहागन की तरह नजर आती है। ये सब सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि ईशा को आरव की मौत का सच पता न चल सके। ईशा भावुक होकर सबको गले लगाती है। पूरा परिवार उसकी कामयाबी पर गर्व महसूस करता है। ट्रेनिंग के दौरान ईशा ने जो सपना देखा था वह भी पूरा होता है। वह खीर का कटोरा निकालती है और प्यार से पहले सूरज को खिलाती है। फिर सूरज उसे अपने हाथों से खीर खिलाता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे इस परिवार की सारी खुशियाँ लौट आई हों, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। तभी ताइमा और पूर्ण भैया अरविंद जी की दवाइयाँ लेकर घर पहुँचते हैं। जैसे ही ताइमा की नजर काव्या की मांग में भरे सिंदूर पर पड़ती है, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ईशा उनके पैर छूने के लिए झुकती है, लेकिन ताइमा उसकी तरफ एक नजर तक नहीं देखती। वह सीधे काव्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेती है और साड़ी के पल्लू से उसकी मांग का सिंदूर मिटाते हुए गुस्से में कहती है, तुझे शर्म नहीं आई? विधवा होकर भी तूने अपनी मांग भर ली। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी सांसें रुक जाती हैं और गला सूख जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अब सूरज समझ जाता है कि सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। वह कांपते हुए कदमों से आरव की तस्वीर उठाता है, ईशा के सामने लाता है और भारी आवाज में कहता है, ईशा, आपका भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वह हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। यह सुनते ही ईशा की पूरी दुनिया बिखर जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात शुरू हो जाती है। वह अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सूरज उसे संभालने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार ईशा उसका गिरेबान पकड़ लेती है और गुस्से दर्द से कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहती है, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर ईशा वहाँ से चली जाती है। सूरज उसे रोकना चाहता है, लेकिन उसके दर्द के आगे उसकी जुबान साथ नहीं देती।